क्वेश्चन नंबर 4 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ B बराबर 3 है। तो A बराबर 3Q प्लस R। तो R बराबर यहाँ पे 0 के बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0 और यहाँ पे R लिख सकते हैं। 0 जो होगा R के बराबर होगा और R से छोटा होगा, और R का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो R बराबर 0, 1, 2 होगा। तो 3 है, 3 से कम होगा, 2 होगा। तो यदि R बराबर 0 तो A बराबर 3Q प्लस R बराबर 3Q प्लस 0 बराबर 3Q। स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग R बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर होगा, और 3Q का करेंगे 3Q स्क्वायर होगा। तो 3Q स्क्वायर बराबर, तो 3 इंटू 3Q 3Q स्क्वायर होगा, 3 तिया 9 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पुट करने के लिए लिखे हैं इसे 3m, जहाँ m बराबर 3Q स्क्वायर। यदि R बराबर 1 तो A बराबर 3Q प्लस 1। दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ पे वर्क करेंगे तो A स्क्वायर होगा, और 3Q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9Q स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू 3Q
इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। तो यहाँ पे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो पुनः यहाँ पे यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग r बोथ साइड, स्क्वायरिंग r बोथ साइड्स वो हम हिंदी में लिख दिए थे। तो यहाँ पर a स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab 3q प्लस 2 प्लस 4 होगा। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 लेंगे कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4 होगा, 4q प्लस यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, 3q प्लस 1 प्लस 1। इसको भी लिखेंगे 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये q है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो स्टार्ट द सॉल्यूशन। माना कि पिछले क्वेश्चन में वर्ग था और यहाँ पे घन है। माना कि ए कोई धनात्मक यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बराबर 9 है, तो ए बराबर 9Q प्लस आर होगा। तो यहाँ पे 9Q प्लस आर, तो यहाँ पे करेंगे तो 0 आर का मान जो होगा 0 और b से छोटा होगा, यानी 9 से छोटा होगा। तो r बराबर 1 0 1 2 3 से लेकर के 8 तक होगा। 3 4 5 6 7, वैसे डॉट डॉट दे देंगे, उसका मतलब हो गया कि इन्फिनाइट होगा, लेकिन इन्फिनाइट नहीं होगा, 8 तक करेंगे। तो यहाँ पे अब करेंगे, मान रखेंगे यदि r बराबर 0, तो a बराबर 9Q प्लस r में करेंगे तो 9Q प्लस 0 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 9Q। दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पर AQ करेंगे तो यहाँ पर 9Q का होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 81Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81Q। तो इसको अगर हम 9M लिखेंगे तो जहाँ M बराबर 81Q, तो पुनः करेंगे, यदि R बराबर 1, तो A बराबर 9Q प्लस 1। दोनों तरफ घन करने पर AQ होगा 9 प्लस 1 का होल क्यू। तो इसको सूत्र करेंगे, a प्लस b का होल क्यू बराबर क्या होता है, AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। तो इसको इसी पर सेट करेंगे, AQ तो 9 इंटू 81Q क्यूब होगा प्लस 3a स्क्वायर, 3 इंटू 81 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a का 9Q इंटू 1 का स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर करेंगे और BQ 1 होगा। तो इसमें 9 अगर कॉमन लेंगे तो 81Q और यहाँ पे 81Q स्क्वायर प्लस 3Q होगा, 9 यहाँ से ले आ जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 9M प्लस 1, और जहाँ पे M बराबर 81Q का क्यूब प्लस 81Q स्क्वायर प्लस 3Q।
तो फिर अगला स्टेप होगा, यदि जितना हमको वहाँ प्रूव करना है उतने करेंगे। यदि r बराबर 2 तो a बराबर 9q प्लस 2 हो जाएगा। दोनों तरफ घन करने पर AQ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर 9Q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 9 इंटू 81Q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 81Q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3a b स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर करेंगे तो 3a के जगह पर 9Q इंटू 4 प्लस 2 का क्यूब होगा तो 8 होगा। अगर 9 कॉमन करेंगे 81Q का क्यूब प्लस, तो वहाँ पे भी हम किए थे, यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा क्या हुआ था, अगर यहाँ पे से 9 करेंगे, 9 कॉमन लेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 क्यूब और 3, क्योंकि 81 में से 9 जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ पे भी 27Q स्क्वायर, तो यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा, 9 ही चले जाएगा उधर, तो 27 दूना 54 Q स्क्वायर प्लस 4 तिया 12Q, 9 चले जाएगा और 8, तो यहाँ पे भी 9m प्लस 8, जहाँ वहाँ पे 3 था, जहाँ m बराबर, तो यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे, जहाँ m बराबर 81Q का क्यूब प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 12Q हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, अतः जितना निकालना था उतना निकल गया, तो आगे नहीं चलेंगे, उसी तरह चलेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।